रायबरेली, दलित महिला की पीट कर हत्या के बाद बवाल, बसपा प्रतिनिधिमंडल पहुंचा गांव। रायबरेली, उत्तर प्रदेश जिले में 2 दिन पहले हुई एक दर्दनाक घटना ने दलित समुदाय और स्थानीय प्रशासन के बीच तनाव की स्थिति पैदा कर दी। मारपीट के दौरान गंभीर रूप से घायल हुई एक दलित महिला माया देवी की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने पोस्टमार्टम के बावजूद शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। घटना ने राजनीतिक तूल पकड़ा और मामला बहुजन समाज पार्टी बसपा प्रमुख मायावती तक पहुंचा। आज बसपा का एक प्रतिनिधिमंडल मृतका के गांव पहुंचा, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल भी शामिल रहे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर संवेदना प्रकट की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। प्रतिनिधिमंडल ने परिजनों की ओर से 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देने की मांग का ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। इस मौके पर गांव में कई थानों की पुलिस तैनात रही। एडिशनल एसपी संजीव कुमार सिन्हा खुद मौके पर मौजूद रहे और हालात पर नजर बनाए हुए थे। काफी मान मनोबल और आश्वासन के बाद अंततः परिजनों ने महिला का अंतिम संस्कार किया। पुलिस ने घटना में 7 लोगों को आरोपी बनाया है, जिनमें से 2 मुख्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अन्य की तलाश के लिए पुलिस टीमें लगाई गई हैं। बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में दलितों की सुरक्षा पूरी तरह से खतरे में है। सरकार जातीय अत्याचार को रोकने में विफल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो बसपा सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। आज आप मौके पर आए कान्हामऊ गांव में, जो 2 दिन पहले घटना हुई थी, क्या कुल मिला और क्या अभी तक क्या कार्रवाई हुई? देखिए, माननीय बहन जी के संज्ञान में मामला जैसे ही आया, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी के निर्देश पर यहाँ बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आया है। हमारे साथ में पूर्व में राज्यसभा लोकसभा सांसद रहे माननीय घनश्याम चंद्र खरवार जी हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर हैं माननीय विनय कश्यप जी हैं, हमारे मौजीलाल जी हैं, इधर राकेश जी हैं, जो भी हमारे इधर के जिम्मेदार साथी थे पार्टी के, मंडल जिले के सभी लोग आए हैं। और हम लोगों ने जो देख रहे हैं इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। आम जनता दहशत में है, सहमी हुई है। खास तौर पर मैं देख रहा हूं कि SC, ST, OBC मुस्लिम समाज के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है। आज इस गांव में आपने देखे हैं, ये गांव है आपका कान्हामऊ। यहाँ पर अभी बेटी रो रो के बता रही है कि दिन में 9 बजे खुलेआम दिन दहाड़े पीट करके हत्या कर दी गई इनकी माँ की, और अलग से इनको धमकी दी जा रही है। जिस रूप में इनको धमकी दी गई है, गालियां दी गई, वो हम अपने जुबान से नहीं बोल सकते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात की मांग करता हूं कि ये जंगल राज कब तक चलेगा और इसको रोकना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। और जो ये मृतक हैं माता जी हमारी, ये बेटी का कहना, क्योंकि इनका घर देख रहे हो ना, गरीबी की स्थिति में है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है कि इस परिवार को न्याय दें। पहले तो जो 7 नामजद मुलजिम हैं, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक 2 मुलजिमों की गिरफ्तारी हुई है। अभी यहाँ SDM थे, CO साहब मौजूद थे, मैंने उनसे बात किया है। इन्होंने कहा मैं तत्काल टीम गठित किया हूँ, मुलजिमों की गिरफ्तारी कराएंगे। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी अक्सर कहते हैं कि मुलजिमों को मैं पाताल से ढूंढ कर निकालता हूँ। तो इस सरकार के जो यहाँ प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनसे मेरी मांग है कि तत्काल मुलजिमों की गिरफ्तारी करें और इस परिवार को सुरक्षा मुहैया कराएं। क्योंकि यहाँ पर ये बेटी और इनका बेटा मौजूद है। इन लोगों को आज भी धमकी दी जा रही है और इनके परिवार के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी मांग है कि 1 करोड़ रुपए का आर्थिक सहयोग दिया जाए और इनको एक सुरक्षा के लिए असलहा इनकी मुहैया कराया जाए, बनवाया जाए। और इनके, क्योंकि ये माँ कमाती थी, भले बुजुर्ग थी, भैंस चराती थी, गाय रखी थी, जानवर जो इनके थे, जानवर चराने गए थे बेटा ना, ये परिवार की देखभाल करती थी, आज इस दुनिया में नहीं है। अध्यक्ष, परिवार की क्या क्या मांग है? मेरी मांग है, परिवार की मांग है कि इनको 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए, इनको सुरक्षा के लिए एक असलहा की व्यवस्था की जाए और इनके बेटे को सरकारी नौकरी दी जाए। क्या इनकी तरफ से कोई मांग पत्र लिखा गया? हाँ, निश्चित है कि इनकी तरफ से ये मांग पत्र है जो इन्होंने लिखा है। इस मांग पत्र को लिखा है इनके बच्चों ने। ये उनकी बेटी है, इनका ये बेटा है। क्या भाई हो बेटा? तो 2 भाई है। इन लोग मांग है कम से कम हमारे एक भाई को सरकारी नौकरी दी जाए और आर्थिक सहायता दी जाए, कम से कम 1 करोड़ रुपए, मुलजिमों की गिरफ्तारी की जाए, कड़ी से कड़ी सजा मिले। और जो इनका विवाद है, जिस विवाद के नाते लोग जबरदस्ती दिन दहाड़े हत्या किए हैं, अभी SDM साहब से हमने बात किया है, इस विवाद को त्वरित सॉल्व किया जाए। क्या भूमि का निस्तारण SDM साहब ने क्या आश्वासन दिया? भूमि कराएंगे और अगर निस्तारण नहीं होता है तो माननीय बहन जी के निर्देश को लेकर के
हम इस लड़ाई को पूरा आर पार लड़ेंगे, इस परिवार को न्याय दिलाएंगे। सर कहते हैं कि अगर न्याय देर से मिलता है तो भी अन्याय बराबर होता है सर। निश्चित है, ये न्याय है। अगर दिन दहाड़े इस तरीके से हमारे गरीबों की हत्या हो रही है और इसको सरकार रोकने में नाकाम है, ऐसी सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं होता है। आज मैं देख रहा हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे कौशाम्बी में हुआ, एक बेटी के साथ एक रेप हुआ था, हत्या होता, उसके बाद मुलजिम रिहा कर दिया जाता है। बड़े बड़े मंत्रियों के दबाव में अभी आपके बांदा में एक 3 साल की बेटी के साथ रेप करके हत्या कर दी जाती है। आज हमारी मां की एक हत्या कर दी गई दिन दहाड़े। क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी? खाली अपनी फर्जी पीठ थपथपाते हैं कि आतंक खत्म हो गया, गुंडे खत्म हो गए, लेकिन लगातार गरीबों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। इस अत्याचार को माननीय मुख्यमंत्री, अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिल पाएगा तो आप लोग आगे क्या करेंगे? न्याय नहीं मिलेगा तो बहुजन समाज पार्टी के नेता माननीय बहन जी के निर्देश पर जो लड़ाई होगी वो बहुजन समाज पार्टी लड़ने का काम करेगी। न्याय दिला करके ही हम लोग दम लेंगे। बेटा हम लोग आप साथ हैं और इनकी जो मांग है ये इन्होंने लिखित में दिया है। अभी मैं सर ये कानमऊ की घटना जो महिला की हत्या का मामला था, क्या है सर पूरा मामला, या अब तक कितने की गिरफ्तारी हुई? ये खीरो थाना क्षेत्र अंतर्गत ये जो कान्हामऊ गांव है, यहाँ पे एक विवाद हुआ था। भैंस चराने के 2 पक्ष जा रहे थे, एक पक्ष में कुछ वाद विवाद हुआ, झगड़ा हुआ। झगड़े में महिला को चोट आई और चोट आने के बाद जो है उनको अस्पताल भेजा गया। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में खीरो थाना क्षेत्र में मुकदमा प्राथमिक है 81/25 अंतर्गत धारा 105, 191, 352, 351, 325 SC/ST एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया और पुलिस द्वारा टीमें बना करके तत्काल जो उनके मुख्य अभियुक्त है जिसकांत और शुभम, उनको गिरफ्तार कर लिया है। अन्य नामजद अभियुक्तों को भी सामूहिक क्रम में कार्रवाई की जाएगी। आज परिजनों की त्वरित कार्रवाई किए जाने की मांग की गई थी, जिसको आश्वासन दिया गया है कि जो भी निष्पक्ष कार्रवाई पुलिस के स्तर पर की जाएगी। और वे जो है अभी जो है क्रिमेशन दाह संस्कार की क्रिया भी कर रहे हैं। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है।